यूक्रेन मुद्दे की मैं तुमसे बात बताऊंगा। अब ध्यान से सुनो, यूक्रेन मुद्दे पे क्या हो रहा है। हमारा जो मीडिया है ना, मैं तुम्हें एक बहुत ऐसी बात बताने वाला हूं, अलग तरह की, जो तुम्हें आज तक मीडिया में सुनने को नहीं मिल रही। हमारा जो मीडिया है वो बहुत सारे लोग मीडिया के ऐसे हैं जो तुम्हें सही जानकारी नहीं दे रहे हैं यूक्रेन मुद्दे पे। यूक्रेन के लिए इतने परेशान हैं, पतले हुए जा रहे हैं यूक्रेन के लिए कि भाई पता नहीं यूक्रेन पे रूस ने बहुत बड़ा ऐसा क्या वो कर दिया। युद्ध वास्तव में गलत है, किसी के साथ भी हो, किसी भी देश के साथ हो, गलत है युद्ध। लेकिन रूस और यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं, रूस क्या है, यूक्रेन क्या है। यूक्रेन वही यूक्रेन है जो कश्मीर के मुद्दे पे यूएनओ में भारत के विरुद्ध खड़ा था, और ये वही यूक्रेन है जो परमाणु परीक्षण के टाइम पे यूएनओ में भारत के विरुद्ध खड़ा था। ये वही यूक्रेन है जो यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता के विरुद्ध खड़ा था। ये वही यूक्रेन है जो अलकायदा का समर्थक है। ये वही यूक्रेन है जो पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान के लिए परमाणु सहायता देता है। और परमाणु सहायता देने के साथ साथ अगर भारत को परमाणु यूरेनियम की जरूरत पड़ती है परमाणु कार्यक्रम के लिए, तो वही यूक्रेन है जो भारत को मना कर देता है। अब इस यूक्रेन के लिए इतने पतला हुए जा रहा है, हमारा मीडिया इतना परेशान है और लुटियंस मीडिया इतना परेशान है। वैसे कुछ लोग हैं जो इसमें सच्चाई दिखा रहे हैं, लेकिन वो एक दो गिने चुने मीडिया वाले हैं जो इसकी सच्चाई दिखा रहे हैं। देखो, युद्ध की जो विभीषिका है वो सभी के लिए परेशान करने वाली है। युद्ध ऐसी चीज नहीं है कि उससे लाभ हो, किसी को भी नुकसान ही होता है, वो चाहे उसमें यूक्रेन का नुकसान हो चाहे रूस का नुकसान हो। लेकिन हमारा जो रोल है, हम क्या कर रहे हैं, हम यूक्रेन के लिए पतले हो रहे हैं। रूस की बात कोई नहीं करता है। 1971 के युद्ध की अगर बात करते हैं तो 1971 के युद्ध में केवल और केवल रूस एक ऐसा देश था जो भारत के साथ खड़ा था, जबकि पाकिस्तान और चीन के साथ अमेरिका खड़ा था। और अमेरिका ने जब अपनी पनडुब्बियां सागर में लगा दी, तब रूस एक ऐसा देश था, एक मित्र राष्ट्र था हमारा, जो 1971 के युद्ध में सामने आया अमेरिका के खिलाफ और भारत के साथ। और ऐसा एक नहीं, ऐसे 100 उदाहरण मिलेंगे जहां जब भी कोई युद्ध का या किसी भी तरह का, चाहे यूएनओ की बात करें, यूएनएससी की बात करें, या यूएस के खिलाफ बात करें, या यूरोपियन यूनियन के खिलाफ बात करें, तो रूस हर मुद्दे पे भारत के साथ खड़ा रहा है। मतलब कहने का यह है कि रूस जो है हमारा मित्र राष्ट्र रहा है और है अभी भी। अब देखिए, जो विभीषिका अब हमारे यहाँ चल रही है, भारत के जो दोगले चाटुकार है वो नहीं बताएंगे आपको कि सही क्या है और गलत क्या है। अभी भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और किस तरह से उसने 8 से 10 घंटे युद्ध विराम करा दिया, ये मोदी की ताकत है। और ये वो रूस का मित्रवत व्यवहार है कि उसने भारत के छात्रों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए 8 से 10 घंटे तक युद्ध विराम करा दिया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ठलवे, उन्हें दोगले कहूं, उन्हें निकम्मे कहूं, उन्हें क्या मतलब, उनके लिए शब्द नहीं है कि वो कैसे दोगले लोग हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब आए थे छात्र कि भाई 80,000 रुपए भारतीय एरोप्लेन वाले जो हैं, ये एयरलाइंस वाले, उनसे वसूल कर रहे हैं छात्रों से, 80,000 रुपए वसूल कर रहे हैं, तब उनको टिकट मिल रहे हैं। बिल्कुल मिथ्या साबित हुई, ये बात सामने आई कि 80,000 नहीं, 80 रुपए, केवल 80 रुपए मात्र किसी छात्र से नहीं लिए गए। और अब मोदी की ताकत के बारे में बताऊं मैं आपको कि मोदी ने क्या किया है। लोग कहते हैं ना मोदी ने क्या किया है, कि वही मोदी है जिसकी वजह से वो छात्र वहां से सुरक्षित निकल के आ रहे हैं। केवल एक छात्र कर्नाटक का, प्रवीण नवीन नाम था उस बच्चे का, जो मारा गया, वो भी इस वजह से कि वहां मिसाइल अटैक हो रहे थे और वो बाहर निकल गया। 12,000 से ज्यादा छात्र कीव से और खारकीव से बाहर आ चुके हैं। उसके अलावा मोदी ने क्या किया है कि किसी भी भारतीय छात्र को या किसी भी भारतीय नागरिक को वीजा की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो वो यूक्रेन की सीमा के इस तरफ बाहर निकले और चाहे उस तरफ। मैं आपको बता रहा हूं, हंगरी से आए, रोमानिया से आए, कनाडा, मतलब किसी भी देश की सीमा पे वो बाहर निकल जाए, सिर्फ उसको अपना पासपोर्ट जेब में रखना है और एक तिरंगा झंडा हाथ में रखना है। ये किया है मोदी ने। किसी भी भारतीय छात्र को या किसी भी भारतीय नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, चाहे वो सेना यूक्रेन की हो और चाहे वो सेना रूस की हो। और दूसरी बात, अब आप देखिए कि ऑपरेशन जो चलाया गंगा, ऑपरेशन गंगा इसको नाम दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। ऑपरेशन गंगा में सारे भारतीय छात्रों को, सारे भारतीय नागरिकों को जब तक बाहर नहीं निकाल लिया जाएगा तब तक ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। और निःशुल्क ऑपरेशन हो रहा है, इसमें किसी का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और रूस के मित्रवत होने की बात मैं तुम्हें बताऊं कि रूस ने खुद कहा है कि यदि भारतीय सेना या भारतीय सरकार अपने नागरिकों को निकालने में असमर्थ है तो रूस अपने विमान भेजने के लिए भी तैयार है। मतलब इतने भीषण युद्ध की विभीषिका के बाद भी वो कहता है कि अगर आपके पास सैन्य साधन की कमी है या वायुयान की कमी है, एरोप्लेन की कमी है, तो मैं अपने विमान भेज के, अपने विमानों से एयरलिफ्ट करा के भारतीय नागरिकों को भारत भेज दूंगा। और अब कोई भी भारतीय नागरिक यूक्रेन से अगर बाहर निकलता है तो वो इधर उधर ना भाग के, रोमानिया, हंगरी, इधर ये जितने भी देश हैं साथ में,
इधर उधर ना भाग के वो सीधा रूस की सीमा में आ जाए, मैं उसको सुरक्षित तरीके से भारत पहुंचवा दूंगा। ये ताकत है मोदी की। लोग कहते हैं मोदी ने क्या किया है, तो लोगों को जो निठल्ले हैं, जो ठलवे हैं, या जो विरोधी हैं, जिन्हें केवल विरोध के लिए विरोध करना है, वो मोदी को कुछ भी कह रहे। अब चीन की देखिए आप बात, चीन वही चीन है जो अब से 10 साल पहले आंख दिखा रहा था, वही पाकिस्तान है जो रोज आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, रोज आंख दिखा रहा है। लेकिन वही चीन अब कहां घुसा जाके, रूस के यहाँ। रूस की में घुसा किस लिए कि वो शायद अपनी ताकत को, सैन्य ताकत को जो है मजबूत कर सके। एक तीर से कितने शिकार कर रहा है, 4 शिकार कर रहा है कि भारत उसका मित्र राष्ट्र है, तो तू जल्दी से उसका मित्र राष्ट्र बन। अगर रूस का मित्र राष्ट्र बनता है चीन, तो क्या होगा, उससे ये होगा कि वो जो है चीन की और इसकी रूस की और अमेरिका की आपस में लड़ाई होगी और परमाणु युद्ध होगा, और उसमें सुपर पावर कौन बन के आएगा, सुपर पावर बन के आ जाएगा चीन। मतलब चीन देखिए 3 तरफ से, एक तरफ से नहीं 3 तरफ से वार कर रहा है। अगर चाहे तो यूक्रेन का विनाश हो, चीन पे क्या फर्क पड़ना है, चाहे अमेरिका का विनाश हो, चीन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, और चाहे रूस का विनाश हो, चीन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो उसने 2 हाथ में लड्डू सबके होते हैं, लेकिन उन्होंने 4 हाथ में लड्डू लेकर रखे हैं। लेकिन बात हमारे नागरिकों की हो रही है, हम अपने नागरिकों की बात करते हैं। इस विभीषिका में मेरा एक अनुरोध है अपने मीडिया से कि भाई आप जितनी तारीफ कर रहे हैं यूक्रेन की, और यूक्रेन का राष्ट्रपति ऐसा है, यूक्रेन हमें, मैं फिर कह रहा हूं कि वहां के आम नागरिकों से हमें संवेदना है। किसी भी देश का कोई भी आम नागरिक मरता है तो वो गलत बात है, बुरी बात है, युद्ध में होता है। लेकिन आप रूस की ताकत को क्यों भूल जा रहे हो, या रूस की मित्रवत व्यवस्था जो हमारे साथ रही है, उसकी हमेशा से रही है, उसे आप क्यों भूल जा रहे हो। उसका वर्णन आप क्यों नहीं करते हैं, 1971 के युद्ध का वर्णन क्यों नहीं करते हैं, 62 का वर्णन क्यों नहीं करते हैं, 1999 का वर्णन क्यों नहीं करते हैं। लेकिन मीडिया ने सिर्फ एक चीज दिखा रखी है, हाय यूक्रेन, हाय यूक्रेन, हाय यूक्रेन। ये वही यूक्रेन है जो हमेशा से भारत के विरुद्ध खड़ा रहा है। और अभी मैं आपको एक और बता रहा हूं, आने वाले टाइम में, कल की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है, कल 7 तारीख है, चुनाव हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। यही लुटियंस मीडिया जो है चुनाव के टाइम पे ये युद्ध की विभीषिका को जो है भूल जाएगा, और ये वोटों की गिनती में लग जाएगा। अब सीट इतनी हुई, अब सीट उतनी हुई। अब एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने अभी सुना, अभी 1 महीने से 1.5 महीने से हमारे यहाँ जब से यूपी में ये 5 राष्ट्रों के चुनाव हो रहे हैं, एक हल्ला मच रहा है उसका बुर्के का, एक हल्ला मच रहा है हिजाब का। अब किसी वीरांगना ने जो भारत आने वाली है यूक्रेन से, तुमने किसी वीरांगना को या किसी वीर पुरुष को देखा उसके बारे में बात करते हुए हिजाब के बारे में? अब कोई हिजाब की बात नहीं कर रहा है। कारण क्या है कि अभी हिजाब वाली जो है वो वहां से बिल्कुल क्लियर होके आ रही है बाहर। अब किसी को हिजाब की जरूरत नहीं पड़ रही है वहां से निकलने के लिए। क्यों? कि अब पता है कि अब अगर वहां से कोई निकाल सकता है तो मोदी निकाल सकता है। अब मोदी को कोई गालियां नहीं दे रहा, लेकिन जिस दिन ये लोग एयरलिफ्ट होके भारत में आ जाएंगे, फिर मोदी को गालियां देनी शुरू करेंगे। तो इस देश का इतना बुरा हाल हो गया है, इन विरोधियों का ऐसा हाल हो गया है कि कुछ भी हो, इन्हें कहीं से भी कोई ना कोई कमी ढूंढ के मोदी की सामने लानी है। लेकिन विश्वव्यापी जो ताकत मोदी की सामने आई है, अब पूरा का पूरा विश्व, अब आपको पता है, जानकारी है कि पूरा विश्व आज किसकी तरफ देख रहा? एकमात्र नेता ऐसा है विश्व में जो पूरा का पूरा विश्व जो है उसकी तरफ देख रहा है। और वो कौन है नेता? वो नेता है मोदी, और केवल मोदी। अगर यूक्रेन देख रहा है तो मोदी की तरफ, रूस देख रहा है तो मोदी की तरफ, अमेरिका देख रहा है तो मोदी की तरफ। तो भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, सभी बंधुओं से, कि आप इन लुटियंस मीडिया पे, इनकी खबरों पे ज्यादा ध्यान ना दें, और ध्यान इस बात पे दें रूस ने हमारे साथ क्या किया है, यूक्रेन ने हमारे साथ क्या किया है। और बाकी मैं फिर अगले उसमें आपसे मिलता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।